क्या पढ़ा है बाबू नहीं आप? सोएंगे सर। हाँ बाबू, बोलो शिवम, बोले बाबू। नहीं सोएंगे बोल रहे हैं भाई। अरे शैतान, ऐसे थोड़ी तो नींद आवे लगता है, बहुत सारे बच्चे आपके एगो सुतल थी। ऑन करो ना, ऑन करने से क्या होता है ना, एक्टिव होता है थोड़ा, हम भी देखते रहते हैं, आई कांटेक्ट होते रहता है ना, तो थोड़ा आप अच्छा लगता है। नहीं तो वो क्या होता है ना कि पीछे पीछे, है ना, गड़बड़ हो जाता है मामला आप लोग का। नेक्स्ट वो आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, इथेना, आपको इथाइल अल्कोहल पढ़ा रहे थे, है ना। तो इथाइल अल्कोहल में बाबू आपको उसका फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसका प्रिपरेशन, है ना, कैसे बनाएंगे, ये सारा बता चुके हैं। आप लोग को सिलेबस देखोगे तो वहां पे आएगा इथाइल अल्कोहल का यूजेज और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, उसका यूजेज और बेसिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखल है, प्रिपरेशन नहीं लिखल है। जब सिलेबस देखोगे भोला, है ना, तो आपका इथाइल अल्कोहल सिलेबस में दिले है। और क्या दिले है बाबू, ये आप लोग सिलेबस भी सब नहीं ना देखता है जी, समझे ना है। और इथेनोइक एसिड दिया हुआ है, तो आपको इथेनोइक एसिड भी सिलेबस में पढ़ना है ना, सिलेबस में पढ़ना है, इथेनोइक एसिड भी पढ़ना है, और ये इथाइल अल्कोहल भी पढ़ना है, दोनों पढ़ना है ना, दोनों पढ़ना है। ठीक है ना बाबू, तो जब दोनों पढ़ना है तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे, है ना। देखो जी, साइंस का सिलेबस सबसे बड़ा चैप्टर बाबू आपका कार्बन कंपाउंड है। सबसे बड़का चैप्टर कौन है, कार्बन कंपाउंड है, दिखाई देगा जी। कार्बन कंपाउंड है ना, कार्बन कंपाउंड है ना, नहीं दिखाई देता है बाबू, दिखाई नहीं देता है, ये आपको बीच में लाइनिंग आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके पीछे भी साइंटिफिक कारण है। ये कार्बन कंपाउंड है बाबू, दिखाई दिया सर। हाइड्रोकार्बन है, केमिकल प्रॉपर्टीज है बाबू। और यहाँ पे देखो क्या है? यहाँ पे देखो, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, क्या लिखल है? देखो, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, इतना है ना जी। तो इथेनॉल खत्म हो गया, इथेनोइक एसिड बताएंगे, तो इसका अभी क्या बता रहा है, इथेनॉल का यूजेज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इथेनॉल का यूजेज बता रहे हैं ना, यूजेज बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर इथेनोइक एसिड का भी आपका यूजेज और प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो जितना पढ़ना उससे ज्यादा पढ़िए, तब आपका कुछ कल्याण हो। क्या जान करो जी, ये सब बोलिए। तो देखो यूजेज ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का क्या क्या यूजेज है, आपको हो सकता है वो क्या है ना, कि केमिकल रिएक्शन दे देगा, कह देगा कॉमर्स में ना कि यूज ऑफ इथेनॉल लिखो, तो दो चार गो लिख देना, है ना। पहला क्या बाबू, इथेनॉल इज बाबू यूज इन बाबू मैन्युफैक्चरिंग बाबू पेंट्स, है ना, बहुत जगह इथेनॉल को हम लोग यूज करते हैं। पेंट्स बनाने में, परफ्यूम बनाने में, सोप बनाने में, है ना, बहुत सिंथेटिक रबर वगैरह बनाने में ना, बहुत यूज होता है। लार्ज वेराइटी ऑफ क्या होता है, इथेनॉल का यूज होता है ना, इथेनॉल का अल्कोहल का यूज होता है ना, बहुत वेराइटी ऑफ होता है ना बाबू। नहीं कुछ आएगा समझ में तो कुछ कुछ लिख देना ना, है ना। दो चार गो इसी लिख देना, पेंट में, है ना, रबर बनाने में, सिंथेटिक रबर वगैरह, है ना, परफ्यूम वगैरह, सोप बनाने में, है ना, सब जगह क्या करते हैं, इथेनॉल यूज करते हैं ना, इथेनॉल यूज करते हैं, है ना। आपका ये रिमूवर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, वह इथेनॉल यूज करते हैं ना, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल का हो चाहे इथाइल अल्कोहल का, आल्सो यूज इन सॉल्वेंट मेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड बाबू, विच इज इनसॉल्वेंट बटा। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बाबू, है ना, जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। बहुत जैसे तेल को पानी में मिलाओगे तो नहीं ना सॉल्युबल होगा जी, है ना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जो पानी में क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता। तो वो मेरा क्या होता है, इथेनॉल में इजीली क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है ना, तो वही लिखा हुआ है। हम लोग बहुत सारे जहाँ पे बाबू पानी में कोई बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन उसको हमको सॉल्युबल करना था, क्या यूज करेंगे वहाँ पे, पानी की जगह इथेनॉल यूज करो, तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा ना, सोलुबल हो जाएगा ना, इथेनॉल में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, तो वही लिखा है। मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, जो पानी में क्या रहे, इनसॉल्युबल रहे, लेकिन पानी अब क्या हो जाएगा, अल्कोहल में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, अल्कोहल में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, तो वही लिखा। इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील, और सॉल्युबल मतलब क्या, घुलनशील, है ना। अगला क्या करो, इथेनॉल को हमको बतेबे क्या था बाबू, है ना, फ्यूल में यूज करते हैं, पेट्रोल वगैरह बना है ना, पेट्रोल के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। E20 व्हीकल बाबू, है ना, 20% आपका इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। तो आप लोग इसको कहाँ यूज करते हैं, फ्यूल्स कार में वगैरह में, है ना, तो इससे आएगा तो कहानी बना के लिख लेना, है ना, रटने की जरूरत नहीं है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और उसको स्टोरी बना के अपने वर्ड में लिख लेना, है ना, सही से, है ना। आगे बाबू क्या बाबू, इथेनॉल को यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एंटीसेप्टिक टू स्टेरलाइज वुंड से ना, जैसे सुइया वगैरह पड़ता है, तो सुइया भोंक देता है ना, और उसके बाद एक रुइया देता है, तो रुइया देता है तो यहाँ पे सटाते हो, ऐसे ऐसे लगड़ते हो, तो ये में दर्द कर रहा है जी, है ना, ठीक। तो ये रुइया से देता है भोला, है ना, तो वो जो रुइया में रहता है ना वो लिक्विड, वो इथेनॉल रहता है, क्या रहता है, अल्कोहल ही रहता है ना, देख तो ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, तो क्या रहता है, इथेनॉल रहता है, क्या रहता है, इथेनॉल रहता है ना, तो वही लिखा हुआ। स्टेरलाइज बूंद बाबू एंड सिरिंजेज, जैसे घाव वगैरह होता है तो साफ नहीं करता है जी, स्टेरलाइज करने का मतलब क्या, साफ सुथरा करता है ना, तो वही इथेनॉल से करता है, रुइया लगाएगा, साफ करे, उसके बाद वो है ना, ये क्या है ना, जो भी पट्टी वगैरह करना रहेगा, ड्रेसिंग करना रहेगा ना,
स्टेरलाइज बूंद बाबू सिरिंज वगैरह में, है ना, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी मतलब क्या होता है, दवा खाना वगैरह में, है ना, दवा खाना वगैरह में यूज करता है, मेडिकल स्टोर वगैरह में, है ना। फिर बाबू सबसे भयंकर यूज है बाबू, है ना, पी के टल्ली हो जाना बाबू, है ना, अल्कोहल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं बाबू, है ना, वाइन वगैरह में, विस्की वगैरह में, रम वगैरह में, जितना भी लिक्विड है ना, ये दारू शराब से रिलेटेड है ना, सारे में इथे ये अल्कोहल यूज होता है। जितने भी है ना बाबू, ये मदिरा वाला चीज है ना, लिक्योर्स, लिक्योर्स में क्या हो गया, शराब बाबू, है ना, शराब शराब, है ना, शराब मदिरा। तो वहाँ पे क्या हम लोग यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं। तो विस्की में लगभग 25% अल्कोहल का आसपास होता है, वाइन में 10 से 20%, आपका बियर होता है बाबू, है ना, 5-6% के आसपास होता है बियर में, है ना। तो इस सारे में क्या होता है, अल्कोहल यूज होता है ना। तो अल्कोहल का क्या बाबू, वेराइटी ऑफ यूज है, और सबसे ज्यादा यूज बाबू इसी में हो रहा है आजकल बाबू, है ना, यही हो रहा। तो अब यहाँ से बाबू क्या होता था, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मान लो कोई ट्रक है और में अल्कोहल जा रहा है, ठीक। और अल्कोहल से क्या बनता है, दारू बनता है ना। तो अब बाबू क्या किया, पहले तो जानवे करते थे वो बिहार में लालू राज था, है ना, तो कितना दिन है ना, आदमी को यहाँ खड़े खड़े गायब हो जाता था। तो ट्रक भी बाबू क्या होता था, है ना, गायब का गायब हो जाता था। मान लो कोई ट्रक पे बाबू अल्कोहल भरा हुआ है बाबू, है ना, अल्कोहल से क्या बनता है, सारो शराब क्या बनता है, दारू बनता है, शराब बनता है ना। तो ट्रक गायब कर दो, वहां से शराब का क्या करो, उसको और मिक्स वगैरह करके शराब बनाओ और बेचो, है ना। तो इसीलिए बाबू क्या किया गया, वो प्रॉब्लम राइज हुआ जब इथे या अल्कोहल का ज्यादा चोरी होने लगा ना बाबू। तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, तो सब दिमाग क्या लगा सरकार ने, तो सरकार ने दिमाग क्या लगा बाबू, अल्कोहल में बाबू कुछ पॉइजनस चीज मिला दिया, ले जाके पियो, है ना। जो नॉर्मल अल्कोहल था भोला, वो मान लो अब ट्रक पे अल्कोहल का ट्रांसफर हो रहा है ना, लेके जा रहे हैं ट्रक से गाड़ी से। अब बीच में वो पहले बहुत लूट लूट खसोट होता था ना जी, है ना। अब वो ट्रक भरल दाल ये माने ये अल्कोहल लूट लिया। अब लूट लिया तो अल्कोहल को करेगा क्या, घर में रखेगा नहीं, उससे दारू बनाएगा। और दारू बाबू जानवे करते हो, बिल्डिंग के बिल्डिंग है ना भोला बाबू, दारू महंगा बिकता है, वहां से बिल्डिंग बनने में देर नहीं लगेगा, है ना। तो अब करे क्या, मान लो ट्रक के ट्रक गायब हो रहा है बाबू, तो आदमी करे क्या, सरकार करे क्या। तो सरकार ने दिमाग लगाया, चोरी करता है करो। तो उसने क्या किया बाबू, दारू में बाबू, है ना, कुछ पॉइजनस चीज मिला दिया, है ना, स्मॉल अमाउंट में। दारू में क्या किया बाबू, स्मॉल अमाउंट में पॉइजनस चीज, जैसे क्या बाबू आपको बताया था बाबू, इथेनॉल जो फैमिली बाबू, आप मिथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, तो मिथेनॉल खाओगे ना बाबू, है ना, तो वो आपके बॉडी को सपोर्ट नहीं करेगा और रिस्ट इन पेस हो जाओगे, है ना, रिस्ट इन पीस RIP हो जाओगे, है ना। आपके बॉडी को जो सपोर्ट करता है थोड़ा बहुत तो इथेनॉल करता है, बाकी मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल ये कुछ नहीं सपोर्ट करेगा, है ना। आपका जो मिथेनॉल होता है वो पॉइजनस होता है। अरे अल्कोहल में बाबू आपका इथेनॉल भी है, मिथेनॉल भी है, कार्बन का दूसरा नंबर, 2 कार्बन लोगे तो इथेनॉल बनेगा, 1 कार्बन का मेंबर लोगे तो मिथेनॉल बनेगा। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल में आपका जो बोला खाली है, इथेनॉल ही आपके सर आप में काम आएगा, बाकी कोई नहीं होता। मिथेनॉल क्या होगा सर, CH3OH, शांति से समझते चलना। इथेनॉल, है ना, इथेनॉल क्या होगा सर, C2 5 OH होगा। मान लो प्रोपेनॉल रहेगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्या होगा, C3H7OH हो जाएगा। तो ये सब में बोला खाली इथेनॉल है जिसको आप लोग दारू में यूज कर सकते हो, पी पा सकते हो, है ना, थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट में, है ना। और ये सब पिएगा तो रेस्ट एंड पीस हो जाएगा, ये सब आपके बॉडी को सपोर्ट नहीं करेगा, है ना, ठीक। तो बाबू दारू है ना बाबू, तो इथेनॉल का जब चोरी वोरी होने लगा बाबू, तो है ना, गवर्नमेंट में दिमाग लगाया, क्या लगाया बाबू, जो भी इथेनॉल था उसमें थोड़ा सा पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, जैसे क्या बाबू, आपका क्या मिला दिया, है ना, मिथेनॉल मिला दिया। मिथेनॉल हमको सपोर्ट नहीं करता, या पायरिडीन वगैरह, चाहे कॉपर सल्फेट वगैरह, क्या मिला दिया, अल्कोहल में मिला दिया, है ना, जैसे ट्रक वाला जा रहा है, ठीक है, तो उसमें अब क्या मिला देगा, है ना, ये सब मिला देगा, चोरी करो, है ना। अब चोरी करेगा पिएगा तो ऊपर चल बसेगा, है ना, ऊपर चल बसेगा, है ना वो। तो इसीलिए वैसे अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डी नेचर अल्कोहल कहते हैं। मतलब उसका नेचर क्या किया गया, बिगाड़ दिया गया, क्यों बाबू, चोरी वगैरह से बचने के लिए, है ना। तो वैसे अल्कोहल को क्या करेंगे, डी नेचर अल्कोहल कहेंगे ना, डी नेचर अल्कोहल कहेंगे। तो ये सब छोटा छोटा वर्ड एक आम अर्थ में आएगा तो आ सकता है, डी नेचर अल्कोहल क्या होता है, नहीं होता ना। तो कुछ नहीं होता बाबू, प्योर अल्कोहल में भोला, है ना, अगर उसमें पॉइजनस सब्सटेंस थोड़ा बहुत मिला दिया जाता है स्मॉल अमाउंट में बाबू, है ना, ताकि बाबू उसको आप लोग क्या रहो, जो अनफिट रहे, है ना बाबू, क्या रहे, अनफिट फॉर, है ना, ये इस यूज के लिए ना, मैंने बाबू दारू वगैरह के लिए क्या रहे, वो सही से यूज नहीं हो सके, है ना। तो वही लिखल है, डी नेचर अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल बाबू, बीच है जीवन बाबू, अनफिट फॉर बाबू ड्रिंकिंग पर्पस, है ना। मिला दोगे तो उसको पियोगे तो ऊपर चल जाओगे, तो अपना सबका जानना प्यारा है, ये जानना प्यारा।
तो इसीलिए उसमें क्या मिलाया जाता है, पॉइजनस सब्सटेंस मिलाया जाता है, ताकि बाबू है ना जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए रहा है वो अनफिट हो जाए, है ना। इसीलिए वैसे अल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे, डी नेचर अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, डी नेचर अल्कोहल, है ना। तो जितने भी है ना उसी को इंडस्ट्रियल अल्कोहल कहते हैं, है ना। तो ये मिला दोगे, नहीं तो पायरिडीन मिला दो, नहीं तो कॉपर सल्फेट मिला दो। तो जब कॉपर सल्फेट मिला देगा अल्कोहल में, तो कैसा बन जाएगा आपको, ब्लू कलर वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लू कलर का अल्कोहल बन जाएगा ना। कॉपर सल्फेट कैसा होता है सर, ब्लू कलर होता है ना कॉपर सल्फेट बाबू। हाँ सर, ब्लू कलर तो होता है भोला। देखो यही आपका क्या रहेगा, इसे डी नेचर लिखल रहेगा। क्या है बाबू, डी नेचर लिखल है ना जी, है ना जी। तो डी नेचर अल्कोहल है ना, फ्यूल के यूज के लिए, है ना। तो यही डी नेचर का मतलब है, मतलब इसमें आपका पॉइजनस सब्सटेंस मिला है, पियोगे तो राम राम सत्य हो जाओगे, है ना। रावे धर्म, मेरी वीडियो ऑन करो जी। अब देखो बाबू, इसी में वो आपका ये कैसा कलर है, ब्लू कलर है। तो ये डी नेचर अल्कोहल है, ब्लू कलर, मतलब इसमें क्या मिलल है, कॉपर सल्फेट मिलल है। क्या मिलल है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कैसा होता है सर, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट भोला का कौन कलर का होता है बाबू, ब्लू कलर का होता है। देखो ये कॉपर सल्फेट है ना जी, ये क्या भोला, कॉपर सल्फेट है। निकल नहीं जी, CuSO4 कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, है ना। क्यूप्रिक कॉपर से वही बाबू, वैलेंसी 2 और 3 होगा। तो ये कैसा कलर का होता है भोला, ब्लू कलर का होता है। इसको खोलोगे बाबू तो ये आपका कौन कलर होगा, ब्लू कलर होगा। दिख रहा है जी, देखो ब्लू कलर का, है ना। इसको हम लोग आगे है ना ये रिएक्शन वगैरह जब पढ़ाए थे ना, तो उस समय ये सबको करके दिखाए थे। तो इसीलिए वैसे अल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे, डी नेचर अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, डी नेचर अल्कोहल कहेंगे ना, डी नेचर अल्कोहल कहेंगे, है ना। तो जो भी रिएक्शन वगैरह होता है करके दिखाने में अच्छा लग जाता है ना। ठीक। तो ये डी नेचर अल्कोहल याद हो गया, है ना। आएगा लिखने के लिए, कुछ मत लिखना बोला, है ना। जब अल्कोहल में बोला डी नेचर अल्कोहल, वैसा अल्कोहल है बाबू जिसमें क्या करते हैं, जो हमारे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए अनफिट होता है, और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस मिला देते हैं। पॉइजनस सब्सटेंस में जैसे क्या लिखेगा, मिथेनॉल, पैरेडिन, कॉपर सल्फेट वगैरह, है ना, कॉपर सल्फेट वगैरह, है ना। ठीक। तो यही लिखना डी नेचर अल्कोहल में, और ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक। नीचे बाबू क्या लिखा है बाबू, इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या होता है, ब्लू कलर होता है। क्या है बाबू, ब्लू कलर इसलिए होता है बाबू क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट मिला जाता है ना, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मिला दिया, ताकि कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। ब्लू कलर हो गया तो आपको सिग्नल मिल गया बाबू कि यह प्योर अल्कोहल नहीं है, मतलब इसको हम लोग पी नहीं सकते, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, पी नहीं सकते ना, पी नहीं सकते, दारू नहीं बना सकते ना, दारू नहीं बना सकते, है ना। तो यही सब होता है बाबू। तो ये आपके अल्कोहल की कहानी खत्म हो गया। अब आगे कहानी किसकी आती है ना, इथेनोइक एसिड का। तो आप लोग को प्रिपरेशन नहीं दिया बाबू, सब सबको अभी सिलेबस दिखाया था ना वो, इथेनोइक एसिड का क्या बोला, है ना, यूजेज और उसका प्रॉपर्टीज। लेकिन प्रिपरेशन बता देंगे, कुछ नहीं है। इथेनोइक एसिड का प्रिपरेशन ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। कैसे सर, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो, ऑक्सीडेशन करवाओ। इथाइल अल्कोहल को बाबू ऑक्सीडेशन करवाओगे, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल बाबू, है ना। उसका ऑक्सीडेशन करवाते हो तो जो एसिड बनता है वही आपका क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, इथेनोइक एसिड, है ना। ठीक। तो इसको मन से पढ़ेंगे। ये हम सोचे कि आपका सिलेबस से हटाया, लेकिन नहीं हटाया। तो नहीं हटाया तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना बाबू को, है ना, ताकि एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन नहीं छूटे। तो दूसरा बाबू ये आपका इथाइल अल्कोहल खत्म हो गया। इतना पढ़ लेना, रिएक्शन जो भी था उसको थोड़ा सा याद कर लेना, है ना। याद नहीं करना, एक आध दो बार बनाओगे याद हो जाएगा, आएगा क्वेश्चन बन जाएगा। कोई बड़ा चीज, जितना पॉइंट था सारा बता दिए ना, सारा निकाल निकाल के बता दिए। इतना याद रखोगे इथाइल अल्कोहल क्वेश्चन बन जाएगा ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू आपका क्या बाबू, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट कौन सा है, इथेनोइक एसिड। इसके बाद आपका सोप डिटर्जेंट है, इथेनोइक एसिड। लिखते चलना है सब बाबू, लिखते चलना गुप्ता जी या पायल बाबू। लिखोगे तब ना, रिवीजन करोगे तब ना याद होगा जी। अभी पढ़ाएंगे तो आज ही बार याद होगा, ज्यादा ज्यादा कल एक आध दो दिन याद रहेगा, है ना। ठीक है ना, उससे ज्यादा दिन नहीं याद रहेगा, तो इसको लिखोगे तब ना। ठीक। तो इथेनोइक एसिड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एस्टिक एसिड। क्या कहेंगे, एस्टिक एसिड कहेंगे, है ना। ठीक। तो क्या होता है सर, तो इथेनोइक एसिड बाबू नोमेनक्लेचर तो बताइए क्या है, नो जानो करे बाबू। शिवम बाबू क्या फार्मूला होगा जी, फार्मूला इथेनोइक एसिड का क्या होगा शिवम। CH3 COOH। हाँ, तो ऐसे भी लिख सकते बाबू, CH3 और C O बॉन्ड OH, ये हो गया इथेनोइक एसिड।
कैसे सर, एक दो कार्बन के लिए ये था, वो रूट बट क्या वो इक हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। या या स्ट्रक्चर फार्मूला CH3 कर सकते हो। क्या कर सकते हो? CH3 कर सकते हो। और उसके बाद क्या करोगे? COOH करोगे। हाँ। हम्म। हम्म। कचे। नेक्स्ट बाबू, तो क्या हो जाएगा इथेनॉल फार्मूला बाबू? CH3। ये तो सी, अरे CH3 COOH याद रखो रखो ना जी, है ना, स्ट्रक्चर लिखोगे ये हो जाएगा, तो ये लिखो, चाहिए लिखो। CH3 हो गया, COOH हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये होमोलॉगस सीरीज का कौन सा मेंबर होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा मेंबर होगा बाबू? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के होमोलॉगस सीरीज होगा तो उसका कौन सा मेंबर है? सेकेंड मेंबर है। ये कौन सा मेंबर है बोला? सेकेंड मेंबर। कैसे सर? मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलॉगस सीरीज बनाओगे तो पहले क्या बनेगा? COOH1 बनेगा। यही बनेगा ना जी। तो इसको क्या कहोगे? मिथेनोइक एसिड। और इसका अगला लिखो, है ना, इसका अगला लिखो बाबू। अगला क्या लिखेंगे? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड लिखिए। C डबल बॉन्ड OH। ये दोनों में कितना का डिफरेंस है बाबू? होमोलॉगस सीरीज क्या किसको कहेंगे बाबू? अगर CH2 का डिफरेंस आ रहा तो उसको होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। इसका फॉर्मूला इसमें देखो, कई गो कार्बन? एगो, यहाँ दो गो। तो ये दो गो कार्बन घटाओगे तो एगो कार्बन होगा। देखो यहाँ तो इतना तो सेम है जी। इतना सेम है ना जी। ये तो सेम हो गया, तेरा में कई गो हाइड्रोजन? एगो कार्बन का अंतर है, दो हाइड्रोजन का कार्बन। तो ये होमोलॉगस सीरीज का कौन सा मेंबर होगा? इथेनॉइक सेकेंड मेंबर होगा ना। तो इथेनॉइक सीरीज बाबू सेकेंड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट मेंबर कौन है? मिथेनोइक एसिड है। फर्स्ट मेंबर कौन है? मिथेनोइक एसिड, है ना। तो इसी को एस्टिक एसिड कहेंगे। दो कार्बन के नाम बताए ना बाबू। तो एस्टिक एसिड लिखो चाहे इथेनोइक एसिड लिखो। एस्टिक एसिड इज बाबू सेकेंड मेंबर। लिखो 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 बाबू, लिखते चलिए, समझते चलिए, बच्चा थोड़ी है जी। लिखते चलो बाबू। एस्टिक एसिड इज बाबू सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टिक एसिड बोलो बोला, चाहे इथेनोइक एसिड बोलो। लिख ला बाबू शिवाम? नहीं लिखता है जी? मैं लिखा हुआ है सर पूरा। एस्टिक एसिड, इथेनोइक, अरे बाबू तो जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है उसमें ऐड कर लो। हाँ सर, वो सब लिख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा का जरूरत है लिख। इज सेकेंड, जो जो ठीक है लिखा हुआ है, तो जो जो एक्स्ट्रा उसको ऐड कर लो। अब डीनेचर अल्कोहल सर नहीं बताए थे तो लिख लो। एस्टिक एसिड इज ए सेकेंड मेंबर ऑफ बाबू। बुक में है सर। सर नहीं लिखा है तो वो सर यूजर्स सर नहीं लिखा था, जो बुक में है। हाँ, अरे तो बुक में तो सच है, आप लोग पढ़ोगे तो हमको क्या जरूरत है, लेकिन लिखाना पड़ता है बाबू, पढ़ता नहीं बच्चा है। एस्टिक एसिड इज बाबू सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। बुक में तो सब चीज है ये बाबू, लेकिन पढ़ता कहाँ है सब? होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब प्रॉपर्टी वगैरह याद करते चलना है ना, याद करते चलना है। विनेगर का नाम सुना है बाबू? ये डाइल्यूट इथेनोइक एसिड, बताते हैं क्या होता है विनेगर, है ना। हम लोग जो आप लोग विनेगर यूज करते हो यहीं से बनता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं आता है, कैसे बता रहे हैं। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन कर दो बाबू, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, डाइल्यूट सॉल्यूशन, बता रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड। ईसा, ए ईसा, नहीं आवाज जा रहा बोले? ईसा, ए ईसा नहीं जा रहा जी?
विनेगर रखा बाबू धर्मवीर कि नहीं जी? धर्मवीर, नहीं सर। देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हैं सर। हाँ बाबू, आपके अंजलि के घर में होगा है अंजलि? क्या? विनेगर है बाबू? हाँ सर। यस सर। हाँ बाबू, नहीं किसे रहेगा बाबू, जिसके यहाँ फैमिली बाबू रखते करते हैं। गुनगुन के यहाँ नहीं है, नहीं ना गुनगुन? क्या सर? गुनगुन, विनेगर है बाबू? नहीं। इथेनोइक एसिड इज बाबू, हमारी बच्ची सीधी सादी है। इथेनोइक एसिड इज ए कलरलेस लिक्विड। सब में आपके यहाँ बाबू? नहीं नहीं सर, मम्मी एक बार लाई थी, बाबू सब दहा दिया था। गाँव सुना। बताते हैं, लिखो, दिखाते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम दिखाते हैं। अनुज है बाबू? अनुज यस सर। है विनेगर जी? हाँ सर। तो क्या है, काहे लगी है बाबू, उसका यूज कहाँ करता है जी? है बाबू, तो किस लिए है जी? पता होगा ना थोड़ा बहुत यूज जी। सर पनीर पनीर फाड़ने के लिए यूज होता है। हाँ सर। पनीर तो ऑलरेडी फटा हुआ रहता है बाबू, अब उसको क्या फाड़ोगे? गुनगुन, दूध फाड़ने के लिए यूज कर सकती हो, जिससे आपको पनीर बनेगा। सर वही मतलब है सर। मतलब वही हुआ, हाँ बाबू हम समझ रहे हैं बाबू। लिखिए, समझाते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट के आसपास होता है बाबू, ईसा का धर्मवीर शिवम, देखो शैतान शिवम, इसीलिए होता है वीडियो बंद करने से। 118 डिग्री सेल्सियस या 391 केल्विन। एगो टर्म आएगा ग्लेशियर। लिखिए, जल्दी लिखो, समझाएंगे तुरंत। तो जिसके जिसके पास विनेगर है वो प्रयोग कर सकते हो, बताते हैं कैसे करना। फ्रिज है ना अंजलि? यस सर। हाँ बाबू, देन प्योर इथेनोइक एसिड इज बाबू कोल्ड। आपके यहाँ फ्रिज है ना बाबू नूज? यस सर। हाँ, तो बताते हैं क्या करना है। लिखो जल्दी से, ये सबसे ऑब्जेक्टिव आपको, कलरलेस आइस लाइक स्ट्रक्चर्स। आइस लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर्स होना चाहिए।
Which is looks like a glacier. ईसा, ये भोली यस सर। रखी हो विनेगर जी? यस सर। हाँ बाबू, दिखाई दे रहा है बाबू? यस सर। वेरी गुड। तो पापा का नाम रोशन करोगी बाबू की हंसाओगी हम बाबू? फलना के बच्चिया 70% आस, ऐसे गाँव में सुने ला मिलेगा भोली? नहीं, बढ़िया परसेंट है। फलना के बच्चिया इतना परसेंट लाई। फलना, फलना मतलब पापा मम्मी का नाम। ये बहुत फेमस है जी, इसको ध्यान रखना। ड्यू टू दिस प्योर इथेनॉइक एसिड इज कॉल्ड, समझा रहे हैं, इज कॉल्ड ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड। ग्लेशियर, जो ग्लेशियर होता है ना बाबू, बर्फ वगैरह जमा होता है, उसी के जैसा। लिखिए, समझाते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, इतना समझो। लिख लिया धर्मवीर? यस सर। चलो लिख लिया गुनगुन? ए गुनगुन लिखी, लिखी सो मैं जी, सौम्य बाबू लिखी जी। सौम्या, क्या करोगे बोली? कहाँ तक पहुंचा सर जी लिख धर्म? ही रही हूँ। जल्दी लिखे, कहाँ तक पहुंचा बाबू? कई को सेट मारा धर्मवीर? दिए थे जितना खत्म किया जी, संडे खत्म हो गया। एक बच्चा है सर। थोड़ा तेजी से करो। और एसएसटी वाला फिजिक्स केमिस्ट्री का कई को, भले साइंस और मैथ का कई को बना लिया? 7 7। अभी अब उसमें हाथ लगाओ, एसएसटी वाला में और इंग्लिश वाला। एगो एसएसटी डेली बनाओ और एक इंग्लिश बनाओ। लिख ली बाबू? लिखा नोज? ईसा बोली लिखी जी? हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, समझो इसको। यहाँ पे समझने वाला ये कुछ नहीं समझना है, खाली दो चीज समझना है। विनेगर समझना है, वही ग्लेशियर समझना है ना, और कुछ नहीं आता है ना। तो अगला आपका कौन सा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में? तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे आपको देखो, कार्बन कंपाउंड सबसे बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री में बाबू, है ना। ऐसे पढ़ाने का तो एक दिन में 2 दिन में खत्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल में 3 4 दिन में खत्म हो जाता है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर बता दिया, उसके बाद बाबू है ना बहुत सारा चीज बताया है ना, सारे बात चीज को याद रखना है ना। अब उसके बाद आप प्रीवियस में आपको क्या बताया? इथेनॉल बताया। अब अगला क्या है? इथेनोइक एसिड, है ना। इथेनोइक एसिड है ना बाबू। तो इथेनोइक एसिड का क्या पढ़ना है? यूजेज पढ़ना, आपका क्या पढ़ना? प्रॉपर्टीज पढ़ना है ना। हम लोग प्रिपरेशन भी बता देंगे बाबू, है ना। हो सकता है प्रिपरेशन आपको पूछे नहीं, लेकिन दूसरा रिएक्शन में कनेक्ट करके पूछते हैं ना। जैसे इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवा दो, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन करवा दो, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनता है इथेनोइक एसिड बनता है, तो वही चीज है और कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल से जो प्रोडक्ट बनता है ना, तो वही मेरा क्या बनता है? इथेनोइक एसिड बनता है। तो वही प्रिपरेशन हो गया, खत्म, बस, है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल पढ़ के आना, है ना। देखो इसका क्या फार्मूला क्या होगा सर? CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना, ये हो जाएगा। इथेनोइक एसिड बाबू क्या होता है बाबू? सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, अभी पता है ना। होमोलोगस कार्बोक्सिलिक एसिड के होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर। पहला मेंबर क्या है सर? मिथेनोइक एसिड। पहला कौन है? मिथेनोइक एसिड, ठीक। आगे वो क्या है? डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड, है ना। मान लो वो प्योर इथेनोइक एसिड है ना। अब उस इथेनोइक एसिड में बाबू 95% पानी मिला दो, है ना। उसमें क्या मिला दो? 95% पानी। मतलब वैसा सोल्यूशन बाबू जिसमें बोला बाबू इथेनोइक एसिड है, शांति से समझना। वैसा इथेनोइक सोल्यूशन है बाबू जिसमें इथेनोइक एसिड है, लेकिन उसमें इथेनोइक एसिड कितना है? 5% है ना।
वो मान लो, अरे शैतान, एगो कटोरा ले लो, है ना, और उसमें इथेनोइक एसिड रखो, तो 5% मैंने 1 लीटर में कितना रखो, बहुत 100 ml लो तो 95 ml पानी या 5% इथेनोइक एसिड रखो। तो वैसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। विनेगर कुछ नहीं होता बाबू, इथेनोइक एसिड ही होता है। तो एगो इथेनोइक एसिड वाला प्योर 100% प्योर वाला बोतल है, थोड़ा सा 2 चम्मच निकाल लो, है ना, अब बाकी 1 गिलास क्या डाल दो, पानी डाल दो, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा आपका क्या बनेगा, इथेनॉइक विनेगर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा। देखो यही आपका क्या है, विनेगर है। तो इसका यूज देखो क्या है बाबू, विनेगर है, क्या है, विनेगर लिखल है ना जी। तो यही विनेगर है, ठीक है ना। इसका यूज वगैरह क्या करते हैं ना, ये दूध दूध को फाड़ने में करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखना लिखल होगा, देखो क्या लिखल है बाबू, सिंथेटिक एस्टिक एसिड, इथेनॉइक को क्या कहते हैं, एस्टिक एसिड कहते हैं। कई परसेंट लिखल है, कितना लिखल है गुनगुन, दिख रहा है जी, ऐसे था 4.5 सर, 4.5%। कितना, 4.5%। तो 4.5% कौन है वो, देखो क्या बाबू, इंग्रेडिएंट वाटर, प्लस क्या बाबू, अरे शैतान लो ना जी, क्या लिखल है, वाटर प्लस क्या है, सिंथेटिक एस्टिक एसिड। सिंथेटिक मतलब वो आर्टिफिशियल, सिंथेटिक का मतलब क्या, आर्टिफिशियल होता है। एस्टिक एसिड या इथेनोइक एसिड का हो चाहे एस्टिक एसिड का हो, यहाँ पे लिखाइले है ना जी। तो कॉमन नेम जनरली मेरे अथी में क्या यूज करेगा, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या होगा, ये एस्टिक एसिड होगा। और आईपीसी नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड। तो आईपीसी नेम कोई नहीं यूज करता है ना, बोलचाल वाला एस्टिक एसिड है ना, एस्टिक एसिड। तो ये जो विनेगर है भोला, ये कैसा है, इसमें प्योर का प्योर लुकी पानी है, क्या प्योर का प्योर क्या पानी है, प्योर का प्योर क्या पानी है। सिर्फ क्या है बाबू, 5% आपका क्या है भोला, है ना, 5% इथेनोइक एसिड है ना, मतलब 5% इसमें क्या एस्टिक एसिड है। मतलब एक बोतल भरो और उसमें बाबू एक ठिप्पी इथेनोइक एसिड मिला दो, तो आपका सोल्यूशन जो बनेगा उसी को क्या कहा जाता है, विनेगर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, विनेगर कहा जाता है ना, विनेगर कहा जाता है, और कुछ नहीं है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, दूध वगैरह को फाड़ने में करते हैं, ताकि पनीर वगैरह है ना आराम से फटे, है ना। या तो नींबू से फाड़ सकते हो दूध को, वो फाड़िए, नहीं तो फिर इसको मिलाकर फाड़िए ना। तो यही आपका क्या है, विनेगर है, ठीक है ना। तो वही लिखल है। तो विनेगर कंटेंट्स बाबू, है ना। अब ये कम डिपेंड करता है ना, कंपनी, कोई में 6% मिला देगा, कोई में 7% मिला देगा। ज्यादा मिलाएगा तो आपका ज्यादा ये हो जाएगा बाबू, है ना, ज्यादा खट्टापन लगेगा, है ना। तो 5 से 8% होता है, आप लोग के बुक में लिखल है 5 से 8%, तो उसी को ना फॉलो करेंगे, है ना। इसमें 4.5% मिलाया, कोई लोग है तो 5% मिलल रहेगा ना, 5% मिलल रहेगा, ठीक नहीं, ठीक। नेक्स्ट वो इथेनोइक एसिड कैसा, वो कलरलेस लिक्विड होता है, वो सावर इन टेस्ट होता है वो, एंड स्मेल ऑफ विनेगर जैसा, है ना। मान लो इसमें इथेनोइक एसिड मिलल है ना जी, इसमें क्या आपका इथेनोइक एसिड मिलल है, तो इसको चाटोगे तो कैसा लगेगा, खट्टा टाइप का टेस्ट लगेगा। इसका 2 बूंद निकालना, जेब पे रखना, है ना, खट्टा लगेगा। कैसा लगेगा बाबू, गुप्ता जी, अंजलि बाबू, खट्टा लगेगा, खट्टा लगेगा, है ना, खट्टा लगेगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब बॉइलिंग पॉइंट जो इथेनॉइक एसिड होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ये तो इसे तो वो रटे वाला चीज है ना, 118 होता है, वो 391 केल्विन होता है, पूछता उछता नहीं है। एक आगे बाबू का टर्म है बाबू, ग्लेशियल। ग्लेशियल क्या होता है भोला, ग्लेशियर तो आप लोग जानबे करते हैं बाबू, है ना बाबू, जो बर्फ वगैरह में बाबू, है ना, जब जाओगे, है ना, अंटार्कटिका में, तो बर्फ इसी तरह से क्या रहेगा, जमा हुआ रहेगा। बर्फ इसी तरह से क्या रहेगा बाबू, जमा हुआ रहेगा, इसी तरह से जमता है ना जी। देखो यहाँ पे नुकीला नुकीला टाइप का होगा, तो ये आपका क्या है, ग्लेशियल है, क्या है, ग्लेशियल है ना, ग्लेशियल है, ठीक। बर्फ बाबू इसी तरह से जमल रहेगा बाबू, है ना, इसी तरह से क्या रहेगा, देखो नुकीला नुकीला, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियल कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्लेशियल वगैरह कहेंगे ना, ग्लेशियल कहेंगे, ठीक है ना। तो जब बाबू, है ना, इसका ऐसा स्ट्रक्चर है ना बाबू, डिफिनेट स्ट्रक्चर है कि नहीं है ना, ठीक, नुकीला नुकीला टाइप का, ठीक। तो वही कहता बाबू, ग्लेशियल क्या कहता, अब यही जो इथेनोइक एसिड है ना, इसको अब निकालो 1 गिलास में, आप बाबू फ्रीजर में जाकर रख दो, कहाँ रख दो, फ्रीजर में। तो जब ये जमेगा ना भोला, तो आपको ग्लेशियल जैसा फील होगा, है ना, ग्लेशियल जैसा फील होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू, याद रखना, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड कहते हैं। पानी को जमाओगे तो ग्लेशियर जैसा नहीं जमेगा, है ना, नुकीला नुकीला टाइप का नहीं होगा, है ना। लेकिन इसको जब जमाओगे भोला जाके, है ना, गिलास वगैरह में, और उसको तोड़ोगे हल्का फल्का, तो आपको बहुत अच्छा पैटर्न दिखाई देगा, क्रिस्टल्स की तरह। कैसा दिखाई देगा, क्रिस्टल की तरह। नहीं होता तो एक गिलास लेना, जाके जमा देना, फिर जब जब जम जाएगा, है ना, उसको बाहर निकालना, है ना, और उसके बाद देखना, तो उसको आपको कैसा ग्लेशियल जैसा दिखाई देगा ना, अच्छा अच्छा क्रिस्टल दिखाई देगा। कैसे बर्फ ग्लेशियर में जाते हो तो नुकीला नुकीला बर्फ दिखाई देता, उसी तरह से ये भी दिखाई देगा।
तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड कहते हैं ना। तो आपको एक का मार्क्स में आएगा कि ग्लेशियल इथेनोइक, ग्लेशियल किसको कहा जाता है, ग्लेशियल किस एसिड को कहा जाता है, तो इथेनोइक एसिड को ना, इथेनोइक। तो ये सब कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर रखो है ना। यही आपका क्या होता है, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड होता है। तो वही लिखा है, when pure ethanoic acid is babu cooled in fan babu cooled it freeze babu to form a colorless ice like solid structure। जैसे उसको प्योर लोग है ना वो आप उसको ठंड ये करो, जमा दोगे प्योर वाला को, ये तो इसमें है ना, तो इसमें अच्छा सा नहीं ना बनेगा, इसमें 5% इथेनोइक एसिड है ना। तो आप बढ़िया वाला लाओ जिसमें ज्यादा है, तो उसको जब जमाओगे ना बाबू, तो आपका ग्लेशियल इथेनोइक है ना, ग्लेशियर जैसा फील दिखाई देगा ना। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड कहते हैं ना। तो ये प्रॉपर्टीज था, इसमें थोड़ा सा और है लिटमस पेपर वाला, तो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। इसके बाद क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो कल इसको कोशिश करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर देने का, है ना। ठीक है ना। प्रिपरेशन बता देंगे, प्रिपरेशन बाबू कुछ नहीं, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा देंगे, वही आपका प्रिपरेशन है जो ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं ना। तो वो पढ़ लीजिएगा, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये फिजिकल, ये आपका समझो एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी था। अगला क्या आपका केमिकल प्रॉपर्टी है। तो केमिकल एक आध क्लास लगेगा चाहे 2 क्लास लगेगा, ऐसे तो 1 क्लास में कोशिश करेंगे खत्म हो जाएगा। तब हम लोग आप लोग का बाबू लगभग सब टॉपिक कवर हो जाएगा, एगो टॉपिक बच जाएगा सोप डिटर्जेंट, है ना। तो भी अच्छे से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के एग्जाम का पहले तक आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है भोला, जाइए खाइए पीजिए सोइए। गुड बाय। बाय बाय बाबू। बाय सर।